राहुल के करीबी की तिजोरी पर प्रहार, निकला नोटों का पहाड़, खजाने का अंबार, राहुल सोनिया गहलोत में हाहाकार। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बड़ी खबर यह है कि आज कांग्रेसियों की तिजोरी खुल गई। तिजोरी खुलते ही आयकर विभाग के हाथ जो चीजें लगी उससे उसे देख अधिकारी भी दंग रह गए। इस खबर को सुनते ही राहुल गांधी से लेकर गहलोत तक में भगदड़ मच गई। मोदी सरकार भी हैरान है क्योंकि अभी तो एक तिजोरी का खजाना खाली किया गया है जिससे जांच एजेंसियों को करोड़ों की रकम के साथ साथ सोने का अंबार बरामद हुआ है। बाकी 1100 तिजोरियों के ताले तोड़ने की तैयारी चल रही है और आगे आगे देखिए कैसे कांग्रेसियों पर केंद्रीय एजेंसियों का डंडा चलने वाला है। यही वजह है कि चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में घबराहट बढ़ गई क्योंकि बीजेपी नेता के जरिए की जा रही सारी भविष्यवाणी सही साबित हो रही। इसी के साथ राजस्थान को लूटने वाले बड़े बड़े कांग्रेस विधायक और मंत्रियों का जेल जाने का वक्त पास आ गया है। कांग्रेस के काली करतूतों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई से कांग्रेस में क्यों मचा बवाल? क्या बीजेपी नेता का दावा सही साबित हुआ? कांग्रेसियों के लॉकर से कितना खजाना मिला? क्या घोटाले में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता होंगे गिरफ्तार? इन सवालों ने कांग्रेस का सियासी पारा हाई कर दिया है। आयकर विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन से केजरीवाल के बाद राहुल गांधी के घर में बवाल मच गया है। चौंकाने वाली खबर यह है कि जितनी भी तिजोरियां पकड़ी गई है वो राहुल और गहलोत के बेहद करीबी कांग्रेस नेता की बताई जा रही है, जिसमें बीजेपी नेता के दावे के बाद छापेमारी की गई तो आयकर विभाग के हाथ नोटों का पहाड़, सोने का अंबार, इन तिजोरियों से हाथ लगा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन खुफिया लॉकरों की चाबी तक छुपा दी गई है ताकि जांच एजेंसियां वहां तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन आयकर विभाग और ईडी ने इन लॉकरों पर खुलासे की कांग्रेसियों पर हंटर चला दिया, जिससे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक कांप उठे। वहीं इस बड़ी कार्रवाई के बाद किरोनी लाल मीणा का क्या कुछ कहना है, चलिए बताते हैं। किरोनी लाल मीणा ने कहा कि मैंने दावा किया था कि गणपति प्लाजा के लॉकर्स में करोड़ों का काला धन और सोना है। आज ये बात सच साबित हो गई है। लॉकर से करोड़ों का कैश और सोना निकल रहा है। तो कैसे कांग्रेस का करोड़ों का माल केंद्रीय जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा है? क्यों राहुल गांधी खुलासे के बाद बौखलाए हुए घूम रहे हैं? चलिए बताते। दरअसल हाल ही में ईडी ने पेपर लीक घोटाले की जांच करते हुए राजस्थान में कांग्रेस नेता के कई ठिकानों पर छापेमारी की। जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया, सपर्धा चौधरी और अशोक जैन के ठिकानों को करीब 12 घंटों तक खंगाला गया, जिसमें ईडी को ऐसे ऐसे सबूत हाथ लगे कि जांच अधिकारी भी दंग रह गए। खुलासा हुआ कि गहलोत की नाक के नीचे उनके ही नेता सिस्टम को लूट रहे हैं और सीएम साहब कुर्सी पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अब ईडी ने नकेल कसते हुए दिनेश खोड़निया और अशोक जैन से 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें कांग्रेस नेता ने ऐसा खुलासा कर दिया है कि जिससे कांग्रेस का चुनावी खेल बिगड़ गया है। कांग्रेस नेता के घर से सबूतों को लेकर जैसे ही ईडी निकली, वैसे ही बीजेपी नेता ने धमाका करते हुए कांग्रेस की तिजोरियों पर हल्ला बोल दिया। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि जयपुर के गणपति प्लाजा में बने लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए का काला धन है जो कई घोटालों से जुड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जयपुर में 100 निजी लॉकरों में 500 करोड़ रुपए का काला धन और 50 किलोग्राम सोना रखा है। किरोनी लाल मीणा के ऐलान ने राज्य में सियासी पारा हाई कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है और फिर बिना देरी किए लॉकरों को खोलने का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें, टोटल 1100 लॉकर है, जिसमें से 1-2 के खुलने से करोड़ों की रकम हाथ लग गई है। खैर, अब बड़ा खेल शुरू होने वाला है क्योंकि अभी दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जैसे ही जांच एजेंसियों को लॉकरों में काले धन की जानकारी दी गई, वैसे ही लॉकर का माल ठिकाने लगाने की भी कोशिशें हुई है। खैर, इसके लिए जांच एजेंसी वहां लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही,
ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन यहाँ पर कब कब आया था और अपने लॉकर्स खोले थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईडी और आयकर विभाग के हाथ कई तगड़े सबूत लग चुके हैं, बस आगे की कार्रवाई के सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी के धमाकेदार खुलासे ने सबको चौंका कर रख दिया है। चुनावी समर में राज्य की सियासी पारा हाई कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने मीणा को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सवाई माधोपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में मीणा ने कांग्रेसियों के घोटाले पर बड़ी चोट मारकर कांग्रेस का खेल बेनकाब कर दिया है, क्योंकि कांग्रेसियों का घोटाला चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जनता भी इस बार कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में आ गई है। वहीं देश भर में केंद्रीय एजेंसियों की ये पहली कार्रवाई नहीं, इसके साथ ही ईडी ने 56,000 करोड़ के घोटाले का भी पर्दाफाश किया है। जांच टीम का वार, घोटालेबाजों में हाहाकार। घोटालेबाजों ने जनता से लूट लिए 854 करोड़, सबूतों के साथ 2 इंजीनियरों को जेल। राजस्थान के अलावा बाकी कई राज्यों में भी जांच टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बेंगलुरु के 1 बेडरूम फ्लैट के अंदर से एक ऐसा जाल बुना जा रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना के लोग सीधे साधे फंस रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि एक बेडरूम के फ्लैट से ही करोड़ों अरबों रुपए लूटने का काम चल रहा था। चौंकाने वाली खबर तो यह है कि इन रुपयों को लूटने का काम 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे थे। बेंगलुरु के इस स्कैम के खुलासे से तो पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि जांच में खुलासा हुआ है कि 2 लोगों ने सिर्फ 2 साल में 854 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। तो कैसे इस बड़े घोटाले की शुरुआत हुई, चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल इस शातिर कहानी की शुरुआत की 36 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनोज श्रीनिवास ने और 33 साल के MBA लड़के ने। इन दोनों ने मिलकर बेंगलुरु के यलंका इलाके में 1 बेडरूम का एक फ्लैट किराए पर लिया। दोनों ने एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की। इसके बाद उन्होंने इस कंपनी के लिए हायरिंग शुरू की। 3-4 लड़के लड़कियों को नौकरी दी गई। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या गलत है, लेकिन आगे देखिए इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। इसके बाद 8 फोन इस 1 बेडरूम घर में रखे गए। इस घर को कॉल सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब इन दोनों ने सोशल मीडिया का फायदा उठाया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी कंपनी का प्रचार शुरू किया। इन्होंने सोशल मीडिया में अपनी कंपनी के नाम पर लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया। इनके विज्ञापन में कम पैसे लगाकर ज्यादा रिटर्न देने की बात की जाती है और यहीं से शुरू हुआ जनता को पागल बनाने का काम। विज्ञापन को इस तरह से तैयार किया गया कि वो लोगों को लुभाने लगा। उस विज्ञापन में 1-2 नहीं 8 नंबर होते थे, जिससे लोगों को इनकी कंपनी पर भरोसा होता। कम इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा का रिटर्न देने का झांसा अच्छा काम करने लगा। ऐसा करते करते इन्होंने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार कर लिया। जो लोग फोन करते वो इनके कॉल सेंटर में आता और वहां इनके हायर किए हुए लोग उन लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने के फायदे बताते। 2 साल तक इसी तरह ये लोगों से पैसे उगाते रहे, लोगों को अपने जाल में फंसाते रहे। इनका नेटवर्क पूरे कर्नाटक में फैल चुका था। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी इनकी अच्छी रीच हो गई थी। इन्होंने फेक नाम से 84 बैंक अकाउंट भी खोले हुए थे। ये अलग अलग अकाउंट में लोगों से पैसे ले रहे थे। ज्यादा पैसे के लालच में लोग इनकी कंपनी में झांसे में फंसते जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, एक गलती पूरा खेल खराब कर देती। ऐसा ही कुछ इन लोगों के हाथ भी हो गया। इसी बीच सितंबर महीने में एक लड़की ने इनकी कंपनी के खिलाफ एक केस दर्ज करवाया। इस लड़की से 8.5 लाख रुपए लिए गए थे। इस लड़की ने बताया कि ये कंपनी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संपर्क में आई। उसके बाद पैसे पर ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया गया। लड़की ने जब शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने इस कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की। जांच में जो सामने आया उसे देखकर तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि इन लोगों ने अपने जाल में 1-2 नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों को फंसाया हुआ था। ये कंपनी पूरे देश भर में 5103 लोगों को अपने साथ जोड़ चुकी थी और उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लूट चुकी थी। ये पूरा धंधा 84 बैंक अकाउंट की मदद से चल रहा था। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि कर्नाटक में 417 लोगों को, तेलंगाना में 719, गुजरात में 642, जबकि उत्तर प्रदेश में भी 505 लोगों के अकाउंट से ये पैसा निकलवा चुके थे। इनके अलावा देश भर के अलग अलग हिस्सों से कई और लोग भी लालच के चक्कर इन्हें
लाखों रुपए दे चुके थे। ये टोटल स्कैम 854 करोड़ रुपए का था। पुलिस ने अब इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो इनकी मदद कर रहे थे। अभी इन लोगों से पूछताछ चल रही है कि जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है और घोटाले की बलि चढ़ने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है। फिलहाल दूसरे राज्यों में इन शातिरों की मदद कौन कर रहा था, क्या इनको कोई राजनीतिक कनेक्शन है, इसकी भी जांच तेजी से की जा रही, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है कि इतना बड़ा स्कैम ये अकेले तो कर नहीं सकते, किसी ना किसी ऊपरी सह पर इनका धंधा चल रहा होगा। अब जल्द ही पुलिस धमाकेदार सबूतों का खुलासा करेगी। फिलहाल के लिए सुलगता सवाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।